कोटि महाम मंत्रों से सकल विभ्रम कारिका। पूरे संसार में 7 करोड़ मंत्र है। वो अभी सकल विभ्रम कारिका में सब हो जाएगा। एक फोटो खींच लेना, सब फंसाने वाली है। राम मंत्र को तारक मंत्र कहते हैं जी। किम तारक किम तरती। ये सृष्टि में वो शान दिए हैं, तो शान दिए हैं तो आप अलग कैसे करेंगे, मानना पड़ेगा। अब शाने हुए हैं तो आप उस त्रुटि को हटा दीजिए विचर से, और उसमें सब जैसे हंस है, पानी और दूध मिला दीजिए, हंस खाली दूध पी लेगा। उसका ये विशेषता है। राम जी जब शंकराचार्य जी को उत्पन्न किए, हम भेजे धर्म फैलाने के लिए, तो धर्म फैलाए बढ़िया से। भक्तमाल में पढ़ा हूँ कि शंकराचार्य जी को स्वप्न में निर्देश दिए कि अब थोड़ा धूम फैला दो। शंकराचार्य जी बोले कि आप तो हमको धर्म फैलाने के लिए बोले, अब धूम क्यों फैलाएं? बोले कि इसके तो इतना हो जाएगा। वरुण जी तो जानते थे, वो तो भगवान के निकटे हैं। आ गया, क्या पी लो। आने के बाद कदरी के पास दे दिए, ले भाई घड़ा ले लो, लिखा पढ़ी करो, आज से दासों की मुक्ति हो गई। फिर सारे सर्पों को बुलाइयो। अब बुला के बंटवारा की बात आ गई, अब आपस में ही लड़े। हे दोस्तों, चित्रकूट वाले में आपका स्वागत है। आज हम चित्रकूट के साधु संत से मिलने के लिए आए थे, जो श्री रामदास महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। जो चित्रकूट टाटी घाट के पास ही मंदाकिनी नदी किनारे रह रहे हैं। देख सकते हैं ये उनकी कुटिया है, और उनसे मिलने के लिए आए थे, और इस समय वो हैं। चलते हैं, आज उनसे मुलाकात कराते हैं। ये इनकी कुटिया बनी हुई है, आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे। कि मंत्र से और दीक्षा से कोई लेना ही देना नहीं है। अब हमारा दोस्त तो हमारा सामाजिक कर रहा है जी, हम गलत भटका देंगे मंत्र देके। अब एक बोलते हैं कि महाराज हमको मंत्र दिया है ओम तत्सत। अब तत् और सत गीता में मंत्र लिखा है, वैदिक मंत्र तो है जी, लेकिन भगवान के उपासना का मंत्र नहीं है। नहीं। एक वृत्ति है समझने के लिए जी। आप कभी जाएंगे, मुरारी बाबू का एक चेला है नाथद्वारा में, उनके मकान पर लिखा ततः किम, एक शब्द वहाँ लगा रखे हैं। अच्छा। आप नाथद्वारा में देखिए, वो मिराज जो पुड़िया बनाते हैं ना, वो सेठ के घर पर ऊपर लिखा हुआ है। ततः किम का अर्थ होता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए आए हो, उसमें क्या कर रहे हो। क्वेश्चन पूछना, मतलब क्वेश्चनिंग आत्मा से। अब हम आपको मंत्र दे दें तत्सत। सत तो पता है कि भगवान का नाम है, अर्थ सदाम है। तत् तुम क्या कर रहे हो, तो भगवान के नाम के क्या कर रहे हो, प्रश्न हो गया ना। जी हाँ बिल्कुल सही। दीक्षा मंत्र तो नहीं होगा कि होगा नहीं, तो भटका नहीं होगा ना जी। हाँ, जो खुद ही नहीं मालूम क्या देना है क्या नहीं, बस उठा के पेल दिया। अब कोई गृहस्थ हमसे बोले कि महाराज जी वो हमारे गुरु जी सोहम बोले हैं। सोहम भी मंत्र तो नहीं है, नहीं। एक वृत्ति है, वो मानता हूँ। सोहम इति वृत्ति अखंडा। अखंड रूप से चिंतन हम करेंगे कि हम भगवान हूँ, हम भगवान। वृत्ति बिल्कुल तदाकार हो जाएगी। जैसे कीट भृंग की नाई, एक कीड़ा होती है भृंगी, उसका नाम है। ये लोग भृंगी की देखे हो, वो किसी भी कीड़े को पकड़ लाएगी, एक दीवार में गड्ढा बनाएगी, होल इतना बड़ा, उस कीड़े को उसके अंदर घुसा देगी, और 3 दिन तक उसको काटती रहेगी। वो कीड़ा इतना डर जाएगा 3 दिन तक चिंतन करेगा कि भृंगी आएगी काटेगी, भृंगी आएगी काटेगी। तो भृंगी का चिंतन करते 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 वो भृंगी बन जाएगा। है कीड़ा, पर उसमें पंख निकल जाएगा, भुनभुनाने लग जाएगा, कीड़ा बन के 4-5 दिन में उड़ जाएगा, बाहर आ जाएगा वो। इसी प्रकार वो सोहम जो वृत्ति है, एकदम तदाकार 24 घंटा सोचना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। फायदा कर जाएगा, घाटा नहीं करेगा। वो वृत्ति है, मंत्र तो नहीं है वो। तो वृत्ति इतना बड़ा बढ़ाना है, पर ये है दुधारी तलवार। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश न लावा ही बारा। कृपान माने होता है दुधारी तलवार। तलवार तो एक तरफ धार होती है, और कृपा न, उसका संधि विच्छेदी होता है। कृपाण माने कृपा न, ना इधर कृपा ना इधर कृपा, वो दोनों ओर काटेगा। ज्ञान पंथ वही है, कृपान के धारा है। थोड़ा भी आपके वृत्ति में हल्का से भी डैमेज आई, सीधे नीचे लेके जाएगा वो, फिर उठने नहीं देगा। और राम भजत इतना वृत्ति लगाने के बाद फिर जाके वो मोक्ष पद मिलता है सोहम वाले को। लेकिन हमारे राम नाम जपने वाले को
राम जपत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित आवत। 24 घंटा चिंता करने के बाद वो जो मोक्ष की कैवल्य की प्राप्ति होती है उनको, वो मोक्ष की प्राप्ति राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित, इच्छा नहीं है बिल्कुल, आवत बरियाई, जबरदस्ती राम नाम जपने वाले के पीछे पड़ जाती है कि तुम हमको गले लगा लो, वो हटाते चल भाग जा, हमको नहीं चाहिए, और वो पीछे पड़ी रहती है। कैसे? जल जो है ना बिना पृथ्वी पात्र का टिक नहीं सकता है, नहीं। उसी प्रकार मुक्ति राम नाम जप वाले को छोड़ के दूसरे जगह जाती ही नहीं है। कितना आसान है। एक कोशिश करता है कि हमको मोक्ष मिल जाए, और एक उसको लात मार के भगा रहा है, चल मुझे नहीं लगना है, और जबरदस्ती पीछे पड़ी है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित आवत बरी आई, जबरदस्ती पीछे पड़ी रहती है। तो राम नाम जपने में फायदा है कि नहीं? बिल्कुल फायदा। तो इतना सुगम उपाय छोड़ के हम टेढ़े मेढ़े रास्ता, ये ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश न लावा ही बारा, इतनी दुर्गम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अरे सुगम चढ़ा लिए। गोस्वामी जी तो एक जगह लिखते हैं, राम भजन मोहिनी को। कैसे? गुरु बोलियो मोहि राम भजन के, सुगम लाग मोहि राज डगरो सो। राज डगर में 4 लाइन में एक्सीडेंट की मिनिमम संभावना होती है। 6 लाइन है, तो आप कहीं से भी कहीं कट के चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, एक्सीडेंट बहुत कम होती है। उसी प्रकार राम नाम जपने में एक्सीडेंट के नाम का माने इधर उधर गिरने का बिल्कुल संभावना 0 हो जाती है। तो हम 0 वाला संभावना छोड़ के और ज्ञान पंथ रातों दिन में थोड़ा भी भूल हुई चले गए, तो उसको जाके अपना लेते हैं। तो हमारे कई लोग गृहस्थ बोले हमको तो सोहम मिला। हमने भैया सोहम तो ठीक है, पर ये तो साधुओं का चिंतन का विषय है। साधु के पास कोई काम नहीं, ना खेती है, ना बाड़ी है, ना घर है, ना द्वार है, ना लड़का, ना बच्चा, किसी का कोई चिंतन नहीं। वो सारा चिंतन छोड़ के जंगल में सोहम की चिंतन करेगा, वो तो पास हो जाएगा, उसमें तो कोई झंझट नहीं है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। क्योंकि गृहस्थ के पास हमारे शास्त्र कह रहा है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल माने पर्वत के बराबर घर का समस्या होती है। कभी लड़का का शादी नहीं हो रहा है, कभी लड़का नहीं हो रहा है, कभी लड़का का लड़का नहीं हो रहा है, कभी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कभी शरीर अस्वस्थ हो गया, किसी भाई का, कि पत्नी का, लड़के का, अलग अलग। तो एक व्यवधान है ना। जी। और साधु में तो भी नहीं है, कौन बीमार पड़ा ना पड़ा कोई चिंता नहीं, खाने पीने को मिला कि नहीं मिला, कहीं भी जाकर 2 रोटी मांग के खा लेगा, उसी की चिंता नहीं है। हमारा घर भरा है ना भरा है, एक दिन का मिल गया, कल की ही चिंता नहीं है, कल फिर कहीं और मांग लेंगे। तो इसमें ये वृत्ति तो चल जाएगी, निश्चिंत चलेगी। लेकिन अब एक गृहस्थ, अब आपको कहूँ कि आप सोहम करके चिंतन करिए, आपका तो बिजनेस भी है, कोई घाटा हो जाएगी थोड़ा बहुत, दिमाग को जाएगा वो, बिल्कुल हो जाएगा। सोहम की वृत्ति अटक ही जाएगी सीधे सीधे, तो अब शूट करेगा आपको नहीं करेगा। तो हमको मंत्र देने के लिए जब हम ये गृहस्थ को दे रहा हूँ, तो हमको 100 बार सोचना चाहिए कि वृत्ति में चलेगी कि नहीं चलेगी। राम नाम तो चल जाएगा। जी। राम अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशदा हूँ, भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशदा हूँ। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, कैसे भी जपिए, आग को छुएगा तो जला ही डालेगा, तो जला ही डालेंगे। तो ये तो सुगम मार्ग है आपके लिए। कहीं भी रहिए, राम नाम जपते रहिए, और कहीं रहिए, और सोहम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं। राम जी जब शंकराचार्य जी को उत्पन्न किए, यहाँ भेजे धर्म फैलाने के लिए, तो धर्म फैलाए बढ़िया से। भक्तमाल में पढ़ा हूँ कि शंकराचार्य जी को स्वप्न में निर्देश दिए कि अब थोड़ा ढंग फैला दो। शंकराचार्य जी बोले कि आप तो हमको धर्म फैलाने के लिए बोले, अब ढंग क्यों फैलाएं? बोले कि इसके तो इतना हो गया, तो दिन एक वृत्ति चाहिए, और उस वृत्ति में माहौल जब बनेगा तब जाकर सोहम की वृत्ति अखंड रूप से निर्वाह होगी। तो ये है हमारे साधन में, उनके साधन में। अब तो समझ में आ रही होगी ज्ञान पंथ क्या है। हमारा भक्ति पंथ है, और भक्ति जो है मोहन नारी नारी के रूपा, भक्ति स्वयं स्त्री है, तो स्त्री पर तो मोहित नहीं होगी। अच्छा गुरु जी, जैसे उन्होंने मतलब साईं बाबा की एक बुक है, उसमें लिखा दो जगह ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी को मतलब रामचंद्र जी के रूप में 2 लोगों का दर्शन दिए, तो ऐसा कैसे सब मतलब वो है? और राम जी की कृपा है, वो ढंग फैलाना चाहते हैं राम जी। अच्छा। अब राम जी पर आक्षेप सुनिए हमारा, राम जी को भी नहीं छोड़ूंगा। आप सोचते हैं कि अपने इष्ट की निंदा कर देंगे, ढंग की भी जरूरत है। तो पंचमहाकारों का वहीं
उल्टा करके फैला दिए। कैसे हुआ? राम जी के अनुसार हुआ। राम जी की इच्छा थी कि थोड़ा धन फैलाए ताकि सृष्टि का बैलेंस बना रहे, क्योंकि धर्म रहे तो अधर्म भी बना रहे, धर्म को नाश नहीं कर सकते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, मोबाइल रखने वाला है ना, उसको मंगा दीजिए। प्रपंच है तो गुण और गुण दोनों सान दिया गया है। आटा है, आटा में आप पानी डाल दीजिए और पानी डाल के सान दीजिए। अब आटा पानी को अलग करिएगा, होगा क्या? वो नहीं होगा, वो स्वरूप में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार ये सृष्टि में वो सान दिए हैं, तो शान दिए हैं तो आप अलग कैसे करेंगे? मानना पड़ेगा। अब साने हुए हैं तो आप उस त्रुटि को हटा दीजिए विचर से, और उसमें से जैसे हंस है, पानी और दूध मिला दीजिए, हंस खाली दूध पी लेगा। उसका ये विशेषता है, हंस पानी को 1 किलो पानी रख दीजिए, 1 किलो दूध रख दीजिए, एक ही बर्तन में मिला कर रख दीजिए, पानी दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा उसी में। ये ये तो आपसे आज पता लगा, पहली बार पता चली। पहली बार पता चली है कि हमारे शास्त्र, आप किसी हंस के पास मिल जाए, दूध पानी मिला कर रख दीजिए, आपका दूध एक बूंद भी नहीं पिएगा। ये बात सही है, हंस कर देगा, कर देता है। तो हमको यही होना चाहिए कि हमारे भ्रामक जो पंथ जो फैला रहे हैं, सुनिए सबकी, और सुनने के बाद शास्त्र में नहीं घटता है उसको मत मानिए, तो फिर भंजाल है। कद्रू बिनते ही दीन दुखा तुम्हें कौशला दे, वो जो गरुण जी की माँ है विनीता, और सांपों की माता है कद्रू। कद्रू और विनीता में झगड़ा हुआ, बोले कि तुमसे मैं बड़ी, तुमसे मैं बड़ी। और फिर बोले कि हम दोनों में बाजी लगे, जो हार जाएगा वो एक दूसरे का विनीता भी मान ली। बोले ठीक है, प्रश्न पूछो। तो कद्रू पूछे कि सूर्य भगवान के घोड़े सफ़ेद हैं कि काले? तो विनीता तो शास्त्र पढ़ी है, बोल दिया कि सफ़ेद हैं। कद्रू बोली कि नहीं, काले हैं। बोले कैसे? मैं तो सफ़ेद जानती हूँ। बोले कि तुम गलत जानती हो। कैसे निर्णय हो? बोले कि चलो सूर्य भगवान पर देख लेते हैं। अब कद्रू इधर अपने लड़कों को बुलाई, सांपों को काला काला, और बोले कि जाके घोड़े में लिपट जाओ। और सारे सांप जाके सूर्य भगवान के घोड़े में लिपट गए। अब विनीता को लेके गई कद्रू, वहाँ देखी तो अब सांप लपटे हुए हैं, काला ही दिखेगा ना, सफेद कहाँ दिखेगा? देख वो देखी, हाँ काला है। आ गई, और उसने उसे दासत्व स्वीकार कर लिया। उसका कपड़ा खींचना, रोटी बनाना, खिलाना, और सारी दासत्व में चली गई। गरुण जी जब बड़े हुए तब बोले कि माँ तुम तो बड़ी हो। कद्रू से बोले हाँ। तो बोले तो फिर तुम दासी बनी हो? बोले कि हम हार गई हूँ। बोले कहीं में आता, ऐसा ऐसा समस्या है। तो गरुण जी बोले कि तुम सफ़ेद कही थी? बोले हाँ। तो बोले कि तो फिर वो वहाँ गई, देखी? हाँ, अपने आँख से देखी, वहाँ काले हैं घोड़े। बोले शास्त्र तो कह रहा है कि सफ़ेद हैं। तो बोले कि बेटा मैं तो अपने आँख से देखी कि काले हैं, मैं वहाँ जाके देखी। गरुण जी बोले कि तुम्हारी आँख भी धोखा खा गई, शास्त्र जो कह रहा है कि सफ़ेद हैं तो सफ़ेद हैं। तो बोले नहीं बेटा, मैं तो अपने आँख से देखी हूँ, काले हैं, बात मान लो, इसलिए मैं स्वीकार किया। गरुण जी बोले कि पेट पर बैठ, और तुरंत पीठ पर बैठाए, एक छलांग मारे, लेके गए सूर्य भगवान के पास। वहाँ तो अभी समय लिपटे नहीं थे चोर, वो देख रही है तो सफ़ेद दिख रहा है। बोले बेटा उस समय तो काले दिख रहे थे। बोले कि इसीलिए तुम धोखा खा गई हो, शास्त्र की बात तुम नहीं मानी इसलिए धोखा खा गई। फिर गरुड़ जी उतार दिए, बोले कि वो सफ़ेद है। फिर पता लगाया कि क्या हुआ, तो जो सूर्य भगवान के रथ पर सारथी हैं वो गरुड़ जी के भाई हैं। अच्छा। तो पूछे कि क्या हुआ? बोले कि हाँ कद्रू आई तो थी एक बार, माँ को लेके आई थी। फिर विनीता से बोले कि हमारी माँ को दास्ता से मुक्त कर दो। बोले कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा। बोले कि जो कुछ लेना है ले लो। तो वो बोली इनको दीजिए, हम तो पिता नहीं। है ज़्यादा है नहीं, आप दीजिए। आप तो गुरु जी आप पीजिए ना। ये बच्चे लोग आके हमको भी थोड़ा दे दीजिए। हाँ थोड़ा पीजिए, अच्छा पीजिए। और भी गिलास ले लीजिए। कि ये जो गरुड़ है हमारे लड़कों को खा लेता है, गरुड़ सांप खा लेते हैं। तो वो जुक्ति लगाई कि ऐसा कौन सा जुक्ति लगाई कि गरुड़ हमारे लड़कों को ना खा पाए। तो वो बोले कि एक घड़ा अमृत दे दो हमको, हमारे माँ को दासत्व से मुक्ति कर देता है। वो सोचे कि अमृत लेके अपने लड़कों को पिला दूंगे सांपों को, उसके बाद ये अमर हो जाएंगे तो खा नहीं पाएगा। जुक्ति लगाई वो। जी जी।
बोले कि एक घड़ा अमृत दे दूंगा तो मान जाओगे? तो हाँ मान जाऊंगा। गए चंद्रमा के पास, वरुण जी बोले कि अमृत का घड़ा दे दो। चंद्रमा बोले कि नहीं, ऐसा थोड़ी दिया जाता है, नहीं दूंगा मैं। बोले कि नहीं दोगे तो मैं निचोड़ के लेके चला जाऊंगा। अब तो वो तो बलिष्ठ है। फिर कैसे कैसे करके फिर बोले कि हम जैसा अमृत ले जाता हूँ वैसा ही घड़ा लौटा भी दूंगा, खर्चा करने का दिखाने के लिए दे दो। बोले ऐसा संभव है, कोई निकाल के पी ले? तो बोले कह ली दिखा के बस हम पर मानो, घड़ा जैसे जाएगा वैसे ही आ भी जाएगा। वरुण जी तो जानते थे, वो तो भगवान के निकटे हैं। आ गया, क्या पी लो। आने के बाद कदरी के पास दे दिए, ले भाई घड़ा ले लो, लिखा पढ़ी करो, आज से दासों की मुक्ति हो गई। फिर सारे सर्पों को बुलाइयो। अब बुला के बंटवारा की बात आ गई। अब आपस में ही लड़े, हम पहले जिब कटा वहीं से 3 भाग हुई, उषा में छिपा दिए थे वो। अच्छा। अब जब झगड़ा खूब होने लगी तो वरुण जी समय पाए और कलश उड़ाए और ले जाकर भाग को दे दिए। देख भी नहीं पाए लोग, अमृत भी नहीं मिला और निकल गया। दासवत से मुक्ति करा लिए। होशियार के यही काम है, होशियार तो अपनी बुद्धि से करेगा। तो अब इस कहानी के पीछे क्या है? घोड़े काले तो नहीं है, पर राम, हमारा मुख्य बात, राम जी जब कहे शंकराचार्य से थोड़ा ढूंढ फैलाओ, फैला दिए। तो राम जी साईं बाबा बन के राम जी दिखा दें, कौन बड़ी बात है? उनको तो फैलाना ही है कि कुछ लोग इधर मुड़ जाएं ताकि हम बच जाऊं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भगत हैं, हमारे आपकी तो बात थोड़ी है। कहते हैं कि राम भजहि तात शिव धाता। हम लोग क्या कर रहे हैं? नर पामर करके, पामर बोले हैं आज मनुष्यों के लिए। हम लोगों को शास्त्र में पामर कहा है, पामर बिना सूझबूझ का। अब बताइए, लेकिन इसी में से पामर में से कोई राम भजते भजते जब उठता है तो उसकी श्रेणी फिर कहाँ जाती है? जी। फिर वो शास्त्र के ऊपर भी चला जाता है, फिर जो कहेगा वही मान्य हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी। तो इसलिए राम भजहि तर्क सब त्यागी। राम जी को भजन करिए, सारा तर्क छोड़ दीजिए। कुछ दिन भजेगा, अपने आप में पता लग जाएगी राम जी क्या हैं। हाँ, कुछ समय तो दे के 2-3 साल लगिए। तो अब एक चुपके से एक भगत की बात सुनाता हूँ। अभी खाली राम राम जपाया हूँ, इतनी बड़ी बड़ी लाइट जो है ना उसके कमरे में प्रकट हो जाती है। वो लेडीज जो है को अब सुना है उसके मुख से सुनाता हूँ। ठीक है, वो ये नहीं जानेगी कि यहाँ कोई लोग बैठा है, और मैं खाली सुनाता हूँ आपको, आपके विश्वास के लिए। जी नहीं गुरुजी, मैं तो अगर विश्वास ना देरी क्यों हुआ, हमारा आपसे मिलने के पहले जन्म से संपर्क है। और मैं अपने दृष्टि से, अंतरंग दृष्टि से जान गया हूँ कि आप पिछले जन्म के गुरु हो। तो ये हमारा उम्र अभी 30 साल हो गया, ये 30 साल हम क्यों फाका मारते रहे? पहले मिल जाते आपसे। तो हम के वाह अच्छा कमाल बात किया है। हमने भैया ऐसा है, उस समय मैं साधन में था। ठाकुर जी भी जानते हैं कि मैं अभी मिला दूंगा तो ये जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँचेगा नहीं। अब बीच में बाट पर ही मेरी नाव उड़ाई, केवट तो नाव खे रहा था, राम जी के नाव तो गई, हाथ में नहीं लगेगी। इसलिए वो जानते थे कि अभी मिला दूंगा तो साधन से भी जाएगा और चेलों को भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक बैलेंस इसके पास नहीं होगा तो वहाँ कहाँ देगा? अरे हमारे पास होगा तभी तो दे पाऊंगा। तो इसलिए नहीं मिला। बोला हाँ अब बात सही बोले, बात यही रही। हमारे साथ जो भी मिल रहा है वो आज का संबंध वाला नहीं है, कोई सब पूर्व संबंधित है। नहीं तो आपका कौन है यहाँ आने के लिए? क्या गुरुदेव, मैं आपको ये हमारे बगल में बैठे दीक्षा हम भी ले चुके, हमने तो आपको बताया। हाँ, बताए थे। ये जो है दीक्षा ये भी ले चुके थे। मैं आपको ये कल तक नहीं, ये हमसे जब हमने बोले हम तो गुरुदेव से दीक्षा लेंगे, इनको वीडियो हमने भेजा, हमने कहा इसको पढ़ो, सुनो और इसके बाद अंतरात्मा तुम्हारी। अरे एक बार गुरु बनाया जाता है, हमसे कहने लगे, हम आपको बता रहे हैं। हम भी तो आपको यही बोले थे, सुनो तो एक बार गुरु बनाया जाता है, बार बार गुरु ने, हमने कहा गुरु जी से हम पूछवा देंगे कि बार बार गुरु नहीं, अगर आपकी अंतरात्मा नहीं गवाही कर रही तो आप बना सकते हो, ऐसा प्रमाण गुरु जी से। नहीं, एक दूसरा भगत हमको दिया, बोले कि महाराज जी रामभद्राचार्य जी की कथा सुने। हम क्या सुने? रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे कि जब तक तुम्हारी मन की संतुष्टि ना हो जाए तब तक गुरु बना दो, बढ़ते रहो। हमने देखो इसमें मैं सहमत तो नहीं हूँ जी। शिक्षा गुरु बना सकते हो यदि मंत्र सही है जी, इष्ट सही है जी, वही रहने दो जी। जैसे दत्तात्रेय जी 24 गुरु बना लिए, वैसे बना लो जी। लेकिन जब मंत्र सही नहीं हो तो फिर गुरु का मंत्र सही नहीं था तो हमारी अंतरात्मा में राम ही थे। अबे दुर्गा के मंत्र ले रखे थे, दुर्गा जी के मंत्र ले रखे थे, ये कृष्ण भगवान का मंत्र ले रखे थे। कृष्ण जी का दूसरा, जब कृष्ण जी के ऊपर भगवान राम ही है तो सीधे राम को ना पकड़ो।
ये चीज हमारे शास्त्र में है, गायत्री मंत्र की दीक्षा है जी, तो शिव मंत्र ले सकते हैं। अच्छा, ऊपर के दर्जा है जी। शिव मंत्र की दीक्षा है तो विष्णु मंत्र ले सकते हैं, ऊपर की दीक्षा है वो। अच्छा, विष्णु मंत्र का कृष्ण मंत्र भी ले सकते हैं, और यदि कृष्ण मंत्र लिए हैं, राम जी के लेना चाहते हैं तो उसके बाद भी ले सकते हैं। अच्छा, कोई अपराध नहीं लिए थे। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप। अरे गुड बेटर बेस्ट वाला है ना, गुड तो है लेकिन बेटर कौन है। अब ये तो कल बनाए प्रोग्राम बगल में, वो कल शाम को प्रोग्राम इनका बना, हमारा तो पहले से कानपुर से प्रोग्राम हमने कह दिया था कि आप ये आए यहाँ पे, ये आके यहाँ पर प्रोग्राम बना एकदम यहाँ इमीडिएट। जब आपने बताया ना कि भगवान राम आए थे केवल मिलने, तो हमने कहा यार सब राम ही सबसे बड़े है तो क्यों ना राम के पास जाए, यहाँ क्यों बढ़ गया। हमारे पापा बहुत छोटे थे, इन्होंने राम 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 क्या करते थे, हम बहुत छोटे थे। ठीक है, लेना तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, अब निभा के जपना पड़ेगी। हाँ, बस हमको आप ये बता दीजिए लिख के। हाँ, वो बताइए, हमको अलग बता दीजिए, इनको अलग दे दीजिए। तुम्हारा ये सबसे बेस्ट मंत्र कौन सा है? जो अभी दिया हूँ। अच्छा, इसका सप्तकोटि महाम मंत्रों से सकल विभ्रम कारिका। अच्छा, पूरे संसार में 7 करोड़ मंत्र है, वो अभी सकल विभ्रम कारिका में सब हो जाएगा। एक फोटो खींच लेना, सब फंसाने वाली है। राम मंत्र को तारक मंत्र कहते हैं जी। किम तारक किम तरती, तरता क्या है, तारता कौन है, तो तरता जीव है जी, आत्मा जी, तारता मंत्र है जी। तो राम मंत्र वही तारक है, और आखिर किसी मंत्र को तारक नहीं कहा गया है। एक ही मंत्र है जिसको तारक, षडाक्षर को माने 6 अक्षर, इसी को तारक कहते हैं। बाकी तारक किसी का संज्ञा नहीं है, और यही अंतिम तक रहेगा साथ में। तो ये मंत्र के ऊपर कोई मंत्र, इसको मंत्र राज भी कहते हैं, और जुगल मंत्र इसमें जानकी जी को मिला देते हैं तो जुगल मंत्र भी कहते हैं, तारक मंत्र कहते हैं, तो कई नामों से जाने जाते हैं। मंत्रराज इसलिए कि सभी मंत्रों का राजा है, और तारक इसलिए कहते हैं कि जीव को तार देते हैं। जो जीव राम मंत्र से धारित होगा तो सीधे ढकेल के वैकुंठ में नहीं, साकेत तक ले जाते हैं। वैकुंठ के भी ऊपर दर्जे की बात करेंगे जी जी। अभी आप खाली वैकुंठ जानते होंगे, पर एक लोग के और भी व्याख्या मुसलमानों में क्या है, वो 72 हूर और स्वर्ग के ऊपर उनकी कोई गति नहीं है, जानते ही नहीं है कि उसके ऊपर भी गति होती है। इतना गरीब धर्म है वो, हम उसको गरीब मानता हूँ, धनी नहीं मानता हूँ। ईसाइड हो चाहे बौद्धिस्ट हो चाहे कोई भी धर्म हो, सनातन के ऊपर कोई नहीं है। हमारा ये धर्म इतना विस्तृत है, आपका जितना तपस्या होगा उस हिसाब से उसकी जानकारी मिलेगी। कम तपस्या हो कम जानकारी मिलेगी, ज़्यादा तपस्या हो ज़्यादा जानकारी मिलेगी। वो सादा वाला कागज दीजिए। तो राम जी अपने अयोध्या वासियों से एक जगह कहे हैं, तज ये कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सचराचर नायक। ये शुभ अशुभ देने वाला जो जितना कर्म है ना, उसको छोड़ो, जाने दो। भजहि मोहि सचराचर, हम सचराचर के मालिक हूँ, हमको भजो, मैं सब कर दूंगा। अब इस पर भरोसा है तो छोड़ सकते हैं, नहीं भरोसा है कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, ये तो आपका, आप सही कह रहे हैं, मगर एक कहावत और भी है कि महीने में एक आध व्रत रहना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो एकादशी तो है ना, एकादशी अब तो वैष्णव बन गए। तो दोनों पक्ष में 15 दिन में एक एकादशी रही है। एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। जैसे हाथी के पैर के बराबर किसी का पैर नहीं है जी, उसी प्रकार व्रत में एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी हम रहते ही गुरु जी बाद में उद्यापन भी करना पड़ता है, जिसको लगातार करना है तो क्या उद्यापन करेगा वो। हम ऐसे एक बार एकादशी पर रह चुके हैं, दोनों उद्यापन कर चुके हैं। और ठीक, ये तो अब जीवन भर के हो रहा है, इसमें उद्यापन वो चक्कर नहीं है। जब एकादशी आए तो 2-4 आदमी को खिला दीजिए, वो हमेशा चलता है। वो तो हम जी जी ठीक है। फिर आप लोग ठीक है गुरुजी, आराम करिए, ठीक है। ये लोग तो जाएंगे, ठीक है, मिलने वाले थे। चलिए आपसे मिलकर हमें बड़ी खुश हो रही ठाकुर जी। हमें भाई भैया आपको गुरुजी आपकी इजाजत है तभी हम आ पाए यहाँ तक, नहीं अगर आपकी इच्छा नहीं तो हम आ थोड़ी सकते हैं। नहीं, हमारी इच्छा नहीं, हमारे ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी की इच्छा जो भी आप कहते गुरुजी, हमारे तो आप ही ठाकुर जी हो। हाँ, हमारे ठाकुर जी की इच्छा रही, इसलिए आ गए। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम।